हेलो एंड वेलकम टू ग्रामर विद अर्चना। पिछली बार मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से सबसे पहला नाउन था। आज हम लोग नाउन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो उसके पहले आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सके और उन तक ये चैनल पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू करते हैं नाउन्स के साथ। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज अ नाउन। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। जैसे सुनील इज अ गुड एक्टर, तो यहाँ पे सुनील जो है वो किसी पर्सन का नाम है। एक्टर भी एक नाउन है जो कि यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, बट इट इज नाउन। कश्मीर इज अ वेरी सीनिक वैली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो कश्मीर एक प्लेस का नाम है, वैली एक जोग्राफिकल फीचर का नाम है, नॉर्थ एक डायरेक्शन का नाम है और इंडिया एक कंट्री है। तो ये सब नाउन हो गए। अ डियर कैन रन वेरी फास्ट, तो डियर एक एनिमल का नाम है, इसलिए डियर नाउन हो गया। अजंता एंड एलोरा आर एंशिएंट केव्स इन महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा उन केव्स के नाम हैं जो महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि सेंटेंस में नाउन कौन से हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन्स देखते हैं। नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का होता है। तो पर्टिकुलर ही होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता या किसी दूसरे का नाम नहीं पाया जाता है। जबकि वो रिपीट हो सकता है बट उस पर्सन को उस नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे न्यूटन, माइकल, अनीश, सुनीता, विलियम, धैर्य एक्सेट्रा। ये सब देखो, ये किसी पर्सन के नाम है। प्लेस के नाम में मुंबई स्पेन, ज्यूरिक ऑस्ट्रेलिया, कांदीवली, नाइल, दादर एक्सेट्रा। ये सारे देखो प्लेसेस के नाम हैं। तो हम जैसे ही इनके नाम लिए हम पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जान जाते हैं। एनिमल, मोती द डॉग, भोलू द पैरट, टॉम द कैट, जेरी द माउस। वो डॉग का नाम है मोती, पैरट का नाम है भोलू, कैट का नाम है टॉम और माउस का नाम है जेरी। तो सबका एक पर्टिकुलर नाम है, उस नाम से हम उसको पहचानते हैं। थिंग, पार्कर पेन, क्लासमेट पेंसिल, कैमलिन बॉक्स हो गया, वाडीलाल आइसक्रीम हो गया। प्रॉपर नाउन के बारे में एक बार जान लीजिए कि इसे कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कॉमन नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग जो कि सेम काइंड के होते हैं या सेम क्लास के होते हैं, उसको कॉमन नाउन बोला जाता है। अब जैसे पर्सन है तो मैन है, सिंगर, प्रोफेसर, डॉक्टर, सर्वेंट, गार्ड, ये सब क्या है? ये सब कॉमन नाउन है। प्लेसेस में कंट्री, विलेज, लेक, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, माउंटेन, इन सब के प्रॉपर नाउन में देखने जाओगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर क्लास को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये प्लेसेस के कॉमन नाउन हो गए। एनिमल्स में डॉग, ज़ीब्रा, बेयर, फॉक्स, गोट, लेपर्ड, ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन हो गए। अगर आप इनके पर्टिकुलर नेम देंगे तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। थिंग्स में बोट, ट्री, बुक, टॉय, की, टेबल, चॉक, बैग, फोन, ये सब क्या है? आपके आसपास जो भी चीजें हैं उन सब का एक कॉमन नाउन है ना? पर्टिकुलरली उसको आपने कोई नाम नहीं दिया है तो वो कॉमन नाउन्स में आ जाते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या डिनोट करता है? ये ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्संस, एनिमल्स, थिंग्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये अगर कलेक्शन में आप लेते हो और उसको एक पर्टिकुलर वर्ड देते हो उस पूरे कलेक्शन को, तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। पर्संस में अगर आप देखोगे तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्राउड ऑफ पीपल। एनिमल्स के लिए अ हर्ड ऑफ कैटल, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये सब एनिमल्स और बर्ड्स के लिए है। फिर थिंग्स के लिए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ चेन ऑफ होटल्स, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो फ्लॉक शीप के लिए कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड और ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस, तो बैंड और ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस के लिए कलेक्टिव नाउन है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए टीम कलेक्टिव नाउन है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ लिटर ऑफ पपीज और किटन्स, अ गैगल ऑफ गीज,
a pride of lions, a bunch of keys or grapes, a bouquet of flowers, a band or gang of robbers, a constellation or galaxy of stars, a crowd of people, a clump of trees, a flight of steps, a bag of currency notes, a shoal or school of fish, a board of directors, a bench or panel of judges, a committee of members, a caravan of pilgrims, a heap of stones, a regiment of soldiers, a bundle of sticks, a chain of mountains, a range of hills, a choir of singers, a century of years, an album of photographs, a bale or stack of hay, a fluff of hair, a sheaf or ream of paper, a row of chairs or seats, a poultry of chickens, a pile of clothes, a quiver of arrows, a cluster of eggs. इसके अलावा भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को नहीं बताता, ये एक एक्शन को बताता है, एक क्वालिटी को बताता है और एक स्टेट को बताता है। तो दो तरह के देखिए नाउन्स होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन होता है जो हमें दिखाई देता है और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है। कॉन्क्रीट नाउन्स के अंडर आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। तो ये जितने भी नाउन्स हैं कॉन्क्रीट के नीचे आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक पूरा अलग ही ब्रांच बनाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये इन चीज़ों के लिए नाम दिया जाता है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं पर जिनको हम फील कर सकते हैं। तो ये एक स्टेट को बताता है, क्वालिटी को बताता है और एक्शन को बताता है। तो क्वालिटी ऑनेस्टी, पेशेंस, पोलाइटनेस, ब्रेवरी, क्रुएल्टी, जेनरसिटी, ये सब नाम है किसके? क्वालिटीज के नाम है और हेंस ये नाउन है बट ये हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन, अराइवल, जर्नी, लाफ्टर, ये सब एक्शन है। स्टेट, एंगर, काइंडनेस, चाइल्डहुड, यूथ, poverty, adolescence, etc. Abstract nouns can be made by adding the endings. Abstract noun हमको अगर बताना है तो उसमें आगे हमको ness, meant, shun, ens, ens, th, tion, ht आता है, ship आता है, hood आता है, brotherhood का, friendship का, फिर ism आता है, ty आता है, एली जैसे नॉलेज है तो नो का नॉलेज हो गया तो LEDGE आता है। ऐसे एंडिंग्स को हम लोग ऐड करके हम लोग नाउन बना सकते हैं वर्ड्स का। इन सम केसेस द एंड लेटर्स हैव टू बी ओमिटेड टू ऐड द अबव एंडिंग्स। कुछ लेटर्स को यहाँ पे से निकालना पड़ता है ताकि हम इनको ऐड कर सके। अब यहाँ देखते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो कि कॉमन नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव से बने हुए हैं। यहाँ पर फ्रॉम कॉमन नाउन से बने हुए कौन कौन से हैं? फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो रहा है, किंग का किंगशिप, शिप ऐड हो गया किंग में तो किंगशिप, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, बॉय का बॉयहुड, फेथ का फेथफुलनेस, हीरो हीरोइज्म, इन्फेंट इन्फेंसी। यहाँ पे CY देखो ऐड हुआ है, T हट गया है तो यहाँ से ओमिट करके CY को ऐड कर दिया। इस पैट्रियट पैट्रियटिज्म, वुमन वुमनहुड, coward, cowardice, man, manhood, thief, theft, child, childhood। अब हम वर्ब से बने हुए कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। एडवाइज, एडवाइस। यहाँ पर देखो एडवाइज और एडवाइज में सिर्फ S और C का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? एक वर्ब हो जाता है और एक नाउन हो जाता है। ऐसे ही प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में होता है। प्रैक्टिस में जो वर्ब होता है उसमें PRACTISE होता है और उसका अगर नाउन बनाओगे तो PRACTICE होता है, सेम एज दिस। ये एग्जाम्पल वहां पे भी सेट होता है। अच्छा, वर्ब्स में एक्ट का एक्शन हो रहा है, लिव का लाइफ हो रहा है, थिंक का थॉट और चूज का चॉइस, डाई का डेथ। इस तरह से आप कुछ लेटर्स को, कुछ सफिक्सेस को ऐड करके या कुछ चेंजेस करके वर्ब्स का नाउन बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए डिस्कवर डिस्कवरी, ओबे ओबीडियंस, नो नॉलेज, डिफेंड डिफेंस, बिलीव बिलीफ। आपको इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए रीडिंग ज़्यादा करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसके लिए आप रीडिंग करेंगे ना तो आपके दिमाग में ना वर्ड सेट होते रहते,
वर्ड्स को ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी आप वर्ब्स फॉर्म कर रहे हो ना, तो वहाँ पे टू ऐड करना पड़ता है, और नाउन बना रहे हो तो द ऐड करना पड़ता है। जैसे ये वर्ड है टू डिफेंड, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते समय कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं द के साथ जो उससे मिलता जुलता हो, तो वो वर्ड नाउन बन जाएगा। डिफेंड, टू डिफेंड का द डिफेंस हो जाएगा, टू बिलीव का द बिलीफ हो जाएगा, टू फॉरगिव का द फॉरगिवनेस हो जाएगा, टू लाफ द लाफ्टर हो जाएगा। इस तरह से हम टू और द इस तरह से ऐड करते हुए हम पहचान सकते हैं कि ये वर्ब है, कि ये नाउन है। अराइव का अराइवल हो जाएगा, हेट का हेट्रेड हो जाएगा। इसी तरह हम एडजेक्टिव्स के साथ भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव में एंग्री, एंग्री कैसे बनेगा? कोई भी एडजेक्टिव के पहले टू बी लगा के आप एडजेक्टिव को ढूंढ सकते हैं कि इसका एडजेक्टिव क्या होगा। तो टू बी एंग्री का द एंगर, टू बी फ्री द फ्रीडम, टू बी यंग द यूथ, टू बी जनरस द generosity, to be silent the silence, to be beautiful the beauty, to be kind the kindness। इस तरह से आप ऐड करते हुए आप आराम से पहचान सकते हो ये कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है, और इस तरह से आप कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। to be cruel the cruelty, to be high the height, to be dishonest the dishonesty, to be broad the breadth, to be true the truth, to be wise the wisdom, to be intelligent the intelligence, to be bold the boldness। मटीरियल नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ द मैटर ऑफ द सब्सटेंस। मटीरियल यानी साइंस में आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, तो जो भी सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में होता है उसे मटीरियल नाउन में लेते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, तो ज्वेलरी मटीरियल नाउन में नहीं होगा, गोल्ड मटीरियल नाउन में होगा। ज्वेलरी कॉमन नाउन में आ जाएगा। वैसे ही आयरन का आप क्या बना सकते हो? आयरन के रॉड्स बना सकते हो, आयरन के ब्रिजेस बनते हैं, आयरन के रेल्स बनते हैं, ट्रेन्स बनते हैं, व्हीकल्स बनते हैं। लेकिन वो सब कहाँ पे आ गए? वो सब कॉमन में आ गया। उसको बनाने के लिए क्या चीज़ लगता है? आयरन। तो आयरन मटीरियल में आ गया। इसी तरह से मर्क्यूरी हो गया, वुड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जो है मटीरियल में आ जाते हैं। नाउन्स और भी तरीके से क्लासिफाई होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हीं में हम सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स में कभी नहीं होते। नाउन्स जो कि काउंट हो सकते हैं उसी में सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, इतना याद रखना है आपको। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। कितने बच्चे हैं हम गिन सकते हैं। पेंसिल्स कितने हैं गिन सकते हैं। बुक्स कितने हैं गिन सकते हैं। क्लास कितने हैं गिन सकते हैं। विंडोज कितने हैं आपके रूम में वो भी गिन सकते हैं। ओशन कितने हैं गिन सकते हैं। फ्लावर्स गिन सकते हैं। मतलब जो भी हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल में आ गए। नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में जो काउंट नहीं हो सकते हैं वो आए। जैसे कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन भी नॉन काउंटेबल नाउन्स में ही आते हैं। इंडिया, ब्रेवरी, स्नो, ऑनेस्टी, सिल्वर, कॉपर, विंड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। राइस दे दिया तो हम काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी काउंट नहीं कर सकते। बोल्डनेस काउंट नहीं कर सकते। साइलेंस काउंट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाता है। तो प्रॉपर नाउन्स भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।